नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम देखें सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स को, तो अमेरिकन इंडाइसेस ने लगातार दूसरे सेशन में एक मिक्स्ड जो है प्रदर्शन दिखाया है। डाउ 0.76% की गिरावट के साथ 39,112 के स्तर पर क्लोज हुआ, जबकि नेस्डेक में 1% से अधिक की वृद्धि यहां पे देखने को मिली। S&P 500 0.39% की बढ़त के साथ 5469 के लेवल पर क्लोज हुआ है। S&P 500 के लिए 8 डे EMA सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। ये 5450, 5430 इन लेवल्स पे प्लेस्ड है, जबकि 5490 के ऊपर अगर S&P 500 टिकता है तो 5580 तक हम लोग यहां पर एक एक्सटेंशन मूव देख सकते हैं। कच्चे तेल की बात करें तो पिछले 5 कारोबारी सत्र में 85.45, 83.95 इस दायरे में जो है ब्रेंट क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, और आगे बढ़ते हुए 85.50 के ऊपर टिकता है तो 87.50 और 89 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 83.50, 83.40 इसके लिए एक सपोर्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स को देखें तो 105.61 पर क्लोज हुआ है, और आगे बढ़ते हुए 105.20, 105.10 ये सपोर्ट रेंज यहां पे निकल कर आ रही है, और 105.90 के ऊपर निकलता है तो 106.40 तक एक मूव हमको एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। बात करें निफ्टी के व्यू की, तो मंगलवार को इंडेक्स ने एक दैनिक पैमाने पर 8 डे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है। जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, बैंकिंग शेयरों ने रैली को जो है फ्रंट में लीड किया है, और निफ्टी ने 0.78% की बढ़त के साथ 23,700 के ऊपर क्लोजिंग दी है, और एक फ्रेश ऑल टाइम हाई यहां पे रजिस्टर किया है। दैनिक पैमाने पर इसने एक मजबूत कैंडलस्टिक का फॉर्म की है, और ये एक अच्छी तेजी का संकेत भी बनता है। RSI भी सुपर बुलिश जोन में दिख रहा है, यानी स्ट्रेंथ भी यहां पे बनी हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हुए उम्मीद है कि ये अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी को कंटिन्यू करेगा और 23,850 के लेवल छू सकता है, और उसके बाद में 24,000 के लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं। नीचे में बात करें तो 23,590, 23,570 ये अभी एक तत्काल सपोर्ट का जोन बनकर आ रहा है। फ्यूचर्स को देखें तो 0.80% की वृद्धि यहां पे देखने को मिली है, और 5.44% का क्यूमुलेटिव OI में एडिशन हुआ है। एक लॉन्ग बिल्डअप यहां पे अच्छा खासा दिख रहा है, और 14 शेयरों में लॉन्ग बिल्डअप, 11 में शॉर्ट कवरिंग, 18 में शॉर्ट बिल्डअप, और 7 स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग यहां पे निफ्टी के ओवरऑल 50 स्टॉक्स में देखने को मिली है। 23,800, 23,900 के स्ट्राइक में अच्छा ओपन इंटरेस्ट कॉल में बढ़ता हुआ नजर आया, वहीं 23,700 और 600 में पुट में अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट में बढ़त हमको देखने को मिली है। PCR यहां पे 1.34 है, वहीं मैक्स पेन 23,550 के स्ट्राइक पर बना हुआ है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो उम्मीदों के अनुरूप बैंकिंग इंडेक्स ने मंगलवार को फ्रंटलाइन इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन दिखाया फ्रेंड्स, और नया ऑल टाइम हाई यहां पर भी रजिस्टर किया। लगभग 2% की बड़ी तेजी के साथ 52,600 के अंक के ऊपर क्लोज हुआ। निफ्टी की तुलना में बैंक निफ्टी के रेशियो चार्ट ने 24 वीक्स का जो है उच्च स्तर दर्ज किया है, जो मजबूत एक आउट परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। आगे बढ़ते हुए यहां पर भी अपनी जो नॉर्थवर्ड ट्रेजेक्ट्री है निफ्टी की तरह, वो कंटिन्यू होने की उम्मीद है, और 53,100 के स्तर को जो है टेस्ट करने की संभावना है, और उसके बाद 23,500, 23,600 के लेवल भी बैंक निफ्टी में देखे जा सकते हैं। नीचे की ओर 52,200, 52,100 का जो जोन है वो किसी भी गिरावट के मामले में इंडेक्स के लिए एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। वायदा में 1.70% की वृद्धि हुई है, और वर्तमान और अगली और दूर की श्रृंखला में ओपन इंटरेस्ट 18.66% तक बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि ओवरऑल एक लॉन्ग बिल्डअप को दिखा रहा है। PCR 1.61 पर है, और मैक्स पेन 52,100 पर है फ्रेंड्स। अगर हम वोलेटिलिटी इंडेक्स को देखें तो वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स लगभग 2% की बढ़त के साथ 14.31 पर क्लोज हुआ है, और आगे बढ़ते हुए यदि यह 14.40 के ऊपर बना रहता है तो अल्पावधि में 15 के स्तर तक अपनी पुलबैक रैली को आगे बढ़ा सकता है। हालांकि मोटे तौर पर 15 से 16 के नीचे ही रहता है, तब तक यह गिरावट में खरीदारी करने के लायक बना रहेगा, यानी ओवरऑल यहां पर हमको वोलेटिलिटी अब जरूर थोड़ी सी स्टेबल होती हुई नजर आ रही है। फ्रंटलाइन इंडेक्स में मजबूत अपसाइड रैली के बावजूद एडवांस डिक्लाइन जो था कल डिक्लाइंस के फेवर में था, यानी लार्ज कैप ड्रिवन रैली हमको नजर आई।
सेक्टर्स की बात करें तो बैंक निफ्टी, प्राइवेट बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने मंगलवार के कारोबारी सत्र में एक फ्रेश ऑल टाइम हाई रजिस्टर किया। मौजूदा चार्ट संरचना को देखते हुए इन इंडाइसेस का आगे भी बेहतर प्रदर्शन जारी रहने की उम्मीद है। एफआईडीआई डेटा पे नजर दौड़ाएं तो एफआई ने 1175.91 करोड़ की खरीदारी की, वहीं डीआई ने मामूली बिकवाली 149.45 करोड़ की बिक्री की। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए एफआई का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो अब 61.45 पर है, क्योंकि शुद्ध आधार पर उन्होंने 39,165 इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। फ्यूचर अगर स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो एफआई ने 15,176 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं। ऑप्शंस में देखें तो 2,97,941 कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, वहीं 3,28,400 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी एफआई ने खरीदे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। इन सभी डेटा सेट्स को अपनी और सेक्टर्स को खासकर अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। और इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.